मैच की शुरुआत हुई जब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और पिच पर मौजूद नमी को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का साहसी फैसला लिया। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज भारतीय बल्लेबाज इतिहास लिखने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वह ऐतिहासिक पिच जो आज नियति और क्रिकेट के नए कीर्तिमानों की गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार थी, उस पर मैच की शुरुआत में अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट होने से 1.25 लाख भारतीय समर्थकों के चेहरों पर पल भर के लिए चिंता की गहरी लकीरें उभरी थीं। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सन्न रह गया था, लेकिन उसके बाद मैदान के बीचों बीच जो कुछ हुआ उसने अहमदाबाद के इस विशालकाय खेल परिसर को एक धधकते और गूंजते हुए ज्वालामुखी में तब्दील कर दिया। क्रीज पर पॉकेट डायनेमो के नाम से विश्वविख्यात ईशान किशन और अपनी शाही नजाकत भरी बल्लेबाजी के लिए मशहूर संजू सैमसन की जोड़ी ने कीवी गेंदबाजों की ऐसी बखिया उधेड़नी शुरू की कि न्यूजीलैंड के अनुभवी कप्तान मिचेल सेंटनर पूरी तरह से असहाय और किंकर्तव्य विमूढ़ नजर आने लगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वह ऐतिहासिक पिच जो आज नियति और क्रिकेट के नए कीर्तिमानों की गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार थी, उस पर संजू सैमसन का प्रदर्शन देख ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे आज किसी और ही ग्रह से किसी दैवीय प्रेरणा के साथ बल्लेबाजी करने उतरे थे। उनके बल्ले से निकलने वाला हर शॉट न केवल रनों की संख्या बढ़ा रहा था बल्कि क्रिकेट की सुंदरता को एक नया आयाम दे रहा था। संजू ने न्यूजीलैंड के सबसे घातक गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को अपने निशाने पर लिया, जिनकी गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक थी और जो अपनी आग उगलती गेंदों से दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को डराने का माद्दा रखते थे। लेकिन संजू सैमसन ने जिस निडरता के साथ बैकफुट पर जाकर फर्ग्यूसन की उन रफ्तार भरी गेंदों को गगनचुंबी, दर्शनीय और कलात्मक छक्कों में तब्दील किया, उसने ईडन गार्डन्स में दिखाए गए उनके पिछले विध्वंसक फॉर्म की यादें हर क्रिकेट प्रेमी के जहन में ताजा कर दी। संजू की टाइमिंग में एक ऐसी रूहानी सादगी थी, उनके हाथों के लचीलेपन में एक ऐसा जादुई खिंचाव था और उनकी अद्भुत कलात्मकता का आलम यह था कि न्यूजीलैंड के विश्व स्तरीय गेंदबाज पूरी तरह भ्रमित हो चुके थे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बल्लेबाज को किस लेंथ या किस लाइन पर गेंद डाली जाए। इसी अविश्वसनीय और दैवीय लय के दम पर उन्होंने मात्र 22 गेंदों पर अपना प्रचंड आक्रामक अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसने कीवी खेमे में खलबली और मानसिक दबाव का माहौल पैदा कर दिया था। दूसरी ओर से पॉकेट डायनेमो ईशान किशन ने भी कीवी स्पिनरों के खिलाफ ऐसा आक्रामक, निर्दयी और विनाशकारी मोर्चा खोला कि न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर अपनी फील्डिंग की सजावट करने में पूरी तरह से लाचार, बेबस और असहाय दिखाई देने लगे। ईशान ने विशेष रूप से कप्तान सेंटनर और कोल मैकोंची के ओवरों को अपनी रडार पर लिया और मैदान के चारों कोनों में छक्कों की ऐसी मूसलाधार, मूसल जैसी और बेहिसाब बारिश कर दी कि न्यूजीलैंड का वह स्पिन आक्रमण, जिसे पूरे टूर्नामेंट का सबसे संतुलित, घातक और सधा हुआ आक्रमण माना जा रहा था, वह भारतीय बल्लेबाजों के प्रचंड प्रहारों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रह गया। ईशान के बल्ले से निकलने वाला हर प्रहार स्टैंड्स में बैठे दर्शकों के उत्साह को 7वें आसमान पर पहुंचा रहा था और न्यूजीलैंड के मनोबल को मिट्टी में मिला रहा था। इन दोनों युवा, ऊर्जावान और आतिशी बल्लेबाजों संजू और ईशान की निडर, बेखौफ और तूफानी जुगलबंदी का ही यह जादुई और ऐतिहासिक परिणाम था कि भारत ने पावर प्ले की पाबंदियों के खत्म होने के बाद भी अपनी रनों की रफ्तार को रत्ती भर भी कम नहीं होने दिया। उन्होंने रफ्तार को और तेज करते हुए मात्र 10 ओवरों के भीतर ही 120 रनों का विशाल, डरावना और मनोवैज्ञानिक आंकड़ा पार कर लिया। अहमदाबाद की इस पवित्र मिट्टी पर इस आक्रामक शुरुआत ने एक ऐसे ऐतिहासिक और अभेद्य स्कोर की नींव रख दी थी जिसे तोड़ना, पार करना या जिसके करीब पहुंचना न्यूजीलैंड तो क्या, वर्तमान समय की दुनिया की किसी भी महान टीम के लिए केवल एक नामुमकिन सपना और एक डरावना दुस्वप्न ही साबित होने वाला था। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से किसी ज्वालामुखी की तरह गूंज रहा था और न्यूजीलैंड की टीम मैदान पर केवल औपचारिकता निभाती नजर आ रही थी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वह सुनहरी शाम, ढलते सूरज की किरणें और पिच की वह बेमिसाल तासीर आज इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाने वाली थी। संजू सैमसन ने आज अपनी बल्लेबाजी की क्लास, अपने उस शाही अंदाज और तकनीकी श्रेष्ठता का ऐसा बेजोड़, दुर्लभ और अविश्वसनीय मुजाहिरा पेश किया कि कीवी गेंदबाज केवल मूक दर्शक बनकर उनकी इस जादुई कलाकारी को निहारने के अलावा कुछ और करने की स्थिति में नहीं थे। संजू जब 42 गेंदों पर 84 रनों की एक ऐसी बेमिसाल, कालजयी और ऐतिहासिक पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौटे, जिसमें 7 गगनचुंबी छक्के और 8 कड़क चौके शामिल थे, तो पूरे अहमदाबाद का वह विशालकाय स्टेडियम, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी सांसें थामे बैठे थे, उनके सम्मान में एक साथ श्रद्धा और गर्व से खड़ा हो गया। संजू के उन गगनभेदी, कान फोड़ देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले नारों से न केवल स्टेडियम की ऊंची दीवारें बल्कि पूरा साबरमती का तट और पूरा गुजरात गूंज उठा था। यहां तक कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने भी प्रतिद्वंद्विता को किनारे रखकर खेल भावना का परिचय देते हुए इस महान भारतीय योद्धा की पारी को खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से सराहा और सम्मान दिया।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का वातावरण उस समय एक नए चरम पर पहुंच गया जब संजू सैमसन के आउट होने के बाद सफेद गेंद के क्रिकेट के सबसे बड़े जादूगर और टीबीएस प्रारूप के निर्विवाद सम्राट सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर कदम रखा। जैसे ही स्टेडियम के विशाल स्क्रीन पर उनका चेहरा चमका, 1 लाख से अधिक दर्शकों के शोर ने साबरमती के तट को कपा दिया। सूर्या ने क्रीज पर पहुंचते ही गार्ड लिया और अपनी पहली ही गेंद पर जिस आत्मविश्वास के साथ कलाइयों का इस्तेमाल किया, उसने यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि वे न्यूजीलैंड के किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के इरादे से नहीं आए हैं। उन्होंने अपने चिर परिचित और अविश्वसनीय सुपड़ा शॉट्स का वह पिटारा खोला जिसका न्यूजीलैंड के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी जादुई 360 डिग्री बल्लेबाजी ने एक ऐसा प्रलयकारी चक्रवात पैदा किया कि न्यूजीलैंड के सधे हुए गेंदबाज, जो अब तक सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जा रहे थे, पूरी तरह से दिशाहीन, बेबस और असहाय नजर आने लगे। सूर्या ने मैदान के उन गुप्त कोनों में बाउंड्री बटोरी जिनकी कल्पना केवल वीडियो गेम्स में ही की जा सकती है। विकेट के ठीक पीछे, विकेट कीपर के सिर के ऊपर से और महीन थर्ड मैन की दिशा में मात्र 18 गेंदों पर 45 रनों की वह प्रचंड, विध्वंसक और बिजली जैसी तेज कैमियो पारी खेलकर सूर्या ने भारतीय स्कोरबोर्ड को उस रफ्तार पर पहुंचा दिया जहां से कीवी टीम के लिए मैच में वापसी की हर उम्मीद धुंधली और असंभव लगने लगी थी। परंतु क्रिकेट के इस महाकुंभ में उपस्थित प्रशंसकों के लिए असली तबाही और रनों का वह भयानक प्रलय तो अब भी आना बाकी था। जब पारी के अंतिम पड़ाव पर रनों की गति को 7वें आसमान के पार ले जाने की जिम्मेदारी आई, तब मैदान पर भारत के 2 सबसे खूंखार और निर्दयी मैच फिनिशर, सिक्सर किंग शिवम दुबे और कुंग फू हार्दिक पांड्या का वह खौफनाक तांडव शुरू हुआ जिसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का मानसिक संतुलन ही बिगाड़ दिया। इन दोनों विध्वंसक बल्लेबाजों ने मिलकर अंतिम 3 ओवरों के छोटे से अंतराल में 55 रनों का वह अभेद्य और डरावना पहाड़ खड़ा कर दिया जिसने कप्तान मिचेल सेंटनर की सारी रणनीतियों को कागज के ढेर की तरह बिखेर दिया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली बल्लेबाजी के दौरान हार्दिक पांड्या ने अपने वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और अपने प्रचंड बाहुबल का बेजोड़ संगम पेश किया। उन्होंने न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी गेंदबाज जेम्स नीशम को निशाने पर लेते हुए एक ही ओवर में 3 लगातार गगनचुंबी, आसमानी और भीमकाय छक्के जड़े। गेंदें इतनी ऊंची जा रही थीं कि वे स्टेडियम की छत से टकराकर दर्शकों के बीच गुम हो रही थीं। वहीं दूसरी ओर शिवम दुबे ने अपनी उस कुख्यात और दैत्यकारी ताकत का ऐसा डरावना मुजाहिरा पेश किया कि उन्होंने लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के ऊपर से 100 मीटर से भी लंबे विशालकाय छक्के लगाकर न केवल स्कोरबोर्ड को हिलाया बल्कि पूरी कीवी टीम के आत्मविश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के उस ऐतिहासिक और विध्वंसक फिनिशिंग टच की बदौलत टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर 242 रनों का एक हिमालयी लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने खड़ा कर दिया। यह स्कोरबोर्ड पर टंगा कोई सामान्य आंकड़ा नहीं था, बल्कि यह न्यूजीलैंड के हौसलों पर भारत का एक ऐसा घातक प्रहार था जिसने दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही न्यूजीलैंड के खेमे में हताशा और हार का गहरा साया फैला दिया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का चप्पा चप्पा अब तिरंगे के साए में डूबा हुआ था और हर भारतीय दिल इस दृढ़ विश्वास से भर गया था कि आज विश्व विजेता का स्वर्ण मुकुट केवल और केवल भारत के ही सिर सजेगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वह शाम किसी महाकाव्य के युद्ध जैसा अनुभव दे रही थी।